जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे अधिक मास संकटी व्रत कथा। प्रत्येक संकटी व्रत की एक विशेष कथा होती है। विघ्नहर्ता कहे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित इस कथा को हम इस वीडियो में सुनेंगे। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास या फिर मल मास, इस मास की संकटी चतुर्थी व्रत को विभुवन संकटी चतुर्थी के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश के भक्त विभुवन पालक महागणपति और उनसे जुड़े दुर्वा बिल्व पत्र पीठ की पूजा करते हैं। दोस्तों, संकटी का अर्थ होता है संकट यानी कि समस्याओं से मुक्ति। भक्त दिन भर इस दिन उपवास रखते हैं और रात में चंद्रमा को देखने के बाद ही इस व्रत को तोड़ते हैं। अधिक मास संकटी चतुर्थी व्रत की कथा सतयुग के समय की है और इस महत्वपूर्ण व्रत की कथा महर्षि वेद व्यास, जो महाभारत के लेखक थे, उन्होंने पांडव रानी द्रौपदी को सुनाई थी। एक बार ऋषि, जो गुरु वंश के संरक्षक भी थे, पांडवों के निर्वासन के दौरान उनके निवास स्थान पर गए और द्रौपदी, जिसे पहले दुशासन ने निर्वस्त्र कर दिया था, केवल भगवान कृष्ण के द्वारा ही उन्हें बचाया गया था और दुर्योधन द्वारा अपमानित किया गया था, आश्चर्य करती है और उनसे ऐसा कौन सा पाप किया था जो कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है। और उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए महर्षि ने राजा चंद्रसेन और उनकी रानी रत्नावली की कहानी सुनानी शुरू की। कहानी के अनुसार दोस्तों, दुश्मनों के द्वारा उनके राज्यों को लूटने के बाद चंद्रसेन और रत्नावली को जंगल में शरण लेनी पड़ी। कभी विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले शाही जोड़े को भोजन और आश्रय के लिए जंगलों में भटकना पड़ा। एक दिन वे अनजाने में ही पानी की तलाश में मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और उस स्थान के बारे में जानने के बाद जहां वे गलती से गए थे, राजा ने ऋषि का आशीर्वाद लिया और अपनी आप बीती सुनाई। हालांकि द्रौपदी की तरह उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ऐसी कौन सी कठिनाइयां हैं, कौन से पाप किए हैं जो उनके जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां आई हैं। इसलिए उनके प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, इसमें मदद करने के लिए मार्कंडेय ऋषि ने चंद्रसेन को उनके पिछले जन्म के कर्मों के बारे में याद दिलाया था। उनके पिछले जन्म के दौरान चंद्रसेन शिकार करने के लिए एक जंगल में गया था। वहां उनकी नज़र लाल वस्त्र पहने कुछ नाग कन्याओं पर पड़ी। जैसे ही उनकी नज़र उन पर पड़ी, उन्होंने जानना चाहा कि वे झील के किनारे क्या कर रहे हैं। तब नाग कन्याओं ने उन्हें बताया कि वे अधिक मास संकटी चतुर्थी व्रत कर रही हैं, जो उनकी सभी समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद करेगा। नाग कन्याओं से प्रेरित होकर राजा ने व्रत का निर्णय लिया। हालांकि नाम, प्रसिद्धि और शक्ति जीतने के बाद राजा अब भगवान के प्रति आभारी नहीं रहे। वह अहंकारी और अन्यायी हो गया था। इसके बाद उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। इसलिए उन्होंने लाभ प्राप्त करने और पिछले जन्म के दुष्कर्मों का श्राप झेलने के लिए एक बार फिर से एक शाही घराने में ही जन्म लिया। इस प्रकार इसके बारे में जानने के बाद चंद्रसेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर से कभी कोई गलती नहीं करने की कसम खाई। उन्होंने अधिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन रत्नावली सहित पूरे मन से व्रत किया और उसकी भक्ति और विश्वास से अद्भुत काम किया और अपना खोया हुआ राज्य और गौरव वापस मिल गया। आखिरकार द्रौपदी को अपना उत्तर मिल गया। इसी तरह पांडवों को, जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, अपना सारा सामान और अपना राज्य खो दिया। किसी व्यक्ति का कर्म उसके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए ये कथा लोगों को आत्मनिरीक्षण करने की याद दिलाती है और अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये थी दोस्तों संकटी चतुर्थी व्रत कथा। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है या नहीं पसंद आई है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें तथा साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय।